हरे कृष्णा एवरीवन। आज के भगवत गीता ऑडियो सेशन में आपका स्वागत है। आज हम भगवत गीता के पहले अध्याय का 31वां श्लोक पढ़ेंगे। तो सबसे पहले मंगलाचरण। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम अज्ञानं त्रिमन्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुर्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायशव भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जय शिला प्रभुपाद की जय, शिला गुरुदेव की जय, कृष्ण बलराम की जय। नित्य गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। हरे कृष्णा। तो अध्याय 1 श्लोक संख्या 31। न च श्रेयो अनुपश्यामि हत्वा स्वजनं माहवे। न कांक्षे विजयं कृष्ण न च राज्यं सुखानि च। भावार्थ और तात्पर्य जगतगुरु शिला प्रभुपाद के द्वारा। जगतगुरु शिला प्रभुपाद की जय। भावार्थ। हे कृष्ण, इस युद्ध में अपने ही स्वजनों का वध करने से न तो मुझे कोई अच्छाई दिखती है और न मैं उससे किसी प्रकार की विजय, राज्य या सुख की इच्छा रखता हूँ। तो यहाँ अर्जुन भगवान को तर्क दे रहा है कि इस लड़ाई से और अपने सगे संबंधियों को मारने से कोई लाभ या सुख नहीं होगा। तो हम ये भगवत गीता के जो पहला अध्याय है, इसमें अर्जुन सेनाओं का निरीक्षण करता है और इस तरह वो विमोहित हो जाता है और ऐसे शब्द वो भगवान कृष्ण को बताता है, ऐसे तर्क देता है कि क्यों लड़ाई नहीं करनी चाहिए। तो आइए तात्पर्य पढ़ते हैं। तात्पर्य। यह जाने बिना कि मनुष्य का स्वार्थ विष्णु या कृष्ण में है, सारे बद्ध जीव शारीरिक संबंधों के प्रति यह सोचकर आकर्षित होते हैं कि वे ऐसी परिस्थितियों में प्रसन्न होंगे। ऐसी देहात्म बुद्धि के कारण वे भौतिक सुख के कारणों को भूल जाते हैं। अर्जुन तो क्षत्रिय का नैतिक धर्म भी भूल गया था। कहा जाता है कि 2 प्रकार के मनुष्य परम शक्तिशाली तथा ज्वल्यमान सूर्यमंडल में प्रवेश करने के योग्य होते हैं। ये हैं, एक तो क्षत्रिय जो कृष्ण की आज्ञा से युद्ध में मरता है और दूसरा सन्यासी जो आध्यात्मिक अनुशीलन में लगा रहता है। अर्जुन अपने शत्रुओं को भी मारने से विमुख हो रहा है। अपने संबंधियों की बात तो छोड़ दें, वह सोचता है कि स्वजनों को मारने से उसे जीवन में सुख नहीं मिल सकेगा। अतः वह लड़ने के लिए इच्छुक नहीं है। जिस प्रकार की भूख न लगने पर कोई भोजन बनाने को तैयार नहीं होता, उसने तो वन जाने का निश्चय कर लिया है, जहाँ वह एकांत में निराशापूर्ण जीवन काट सके। किंतु क्षत्रिय होने के नाते उसे अपने जीवन निर्वाह के लिए राज्य चाहिए, क्योंकि क्षत्रिय कोई अन्य कार्य नहीं कर सकता। किंतु अर्जुन के पास राज्य कहाँ है? उसके लिए तो राज्य प्राप्त करने का एकमात्र अवसर है कि अपने बंधु बांधवों से लड़कर अपने पिता के राज्य का उत्तराधिकार प्राप्त करे, जिसे वह करना नहीं चाह रहा है। इसलिए वह अपने को जंगल में एकांतवास करके निराशा का एकांत जीवन बिताने के योग्य समझता है। जय शिला प्रभुपाद की जय। तो यहाँ शिला प्रभुपाद अपने तात्पर्य में बहुत महत्वपूर्ण विषय को इंगित करते हैं। आइए उस पर चर्चा करते हैं। वो विषय है कि शिला प्रभुपाद व्याख्या करते हैं कि श्रेया और प्रेया 2 शब्द हैं। प्रेया का अर्थ है तुरंत परिणाम
और श्रेय का अर्थ है परम उद्देश्य। हम तुरंत परिणाम पाने में और सोचने में श्रेय को भूल जाते हैं, परम उद्देश्य को भूल जाते हैं, जो है भगवान कृष्ण की सेवा करना। हमें अपने दैनिक कार्यों में परम उद्देश्य को नहीं भूलना चाहिए। चाहे हम विवाहित हैं या अविवाहित हैं, विद्यार्थी हैं इत्यादि, किसी भी अवस्था में भगवान कृष्ण केंद्र में होने चाहिए, अन्यथा निराशा अवश्यम भावी है। इसलिए इस विधि को समझने और इसको पालन करने के लिए हमें भगवान के भक्तों का संग करना चाहिए, जो इस पथ पर गंभीर हैं। अर्जुन यहाँ भगवान कृष्ण को तर्क दे रहा है और दिखा रहा है कि वह बहुत कुछ जानता है। ये धूर्तपन हम सब में है। हमें अपनी अक्ल और अपनी बुद्धि पर पूर्ण विश्वास होता है, जबकि भक्ति हमें सिखाती है कि कैसे पूर्ण रूपेण भगवान कृष्ण पर निर्भर होना है। तो यही इस श्लोक का एकमात्र विषय हमें मिलता है कि हमें कैसे ये नहीं दिखाना है कि हम भगवान से ज़्यादा जानते हैं, और हमें हमेशा भगवान के भक्तों का संग करना चाहिए, ताकि हम ये सीख सकें कि भक्ति के द्वारा हम भगवान के ऊपर पूर्ण रूपेण निर्भर कैसे हों। तो आज के लिए इस सेशन में इतना ही, और कल हम अगला श्लोक पढ़ेंगे। और कृपया अपनी टिप्पणी इस विषय पर और कोई प्रश्न मेरे व्हाट्सएप पर ज़रूर भेजें। धन्यवाद। हरे कृष्ण।